मैं ओवैसी साहब को खुला चैलेंज करता हूं कि ओवैसी साहब जो बातें आप कर रहे हैं वो गली का गुंडा करता है, तुच्चा आदमी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश बोलता है, हर कोना हर जुबान, नफरत नहीं सिर्फ हक की बात। मुंबई महानगर पालिका के वार्ड नंबर 137 समर्थन में भारत के भूतपूर्व क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन खुद आए हैं, जो जनता की आवाज बनना चाहते हैं। उन उम्मीदवार से आइए हम जानेंगे जनता के 10 सवाल। निजामुद्दीन साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे 10 सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो। आप यहाँ के नुमाइंदे बनकर आए हैं तो, और वैसे भी आप कांग्रेस में अच्छा खासा आपका नाम है, आप कांग्रेस मुंबई प्रदेश के प्रवक्ता रहे हैं और आप जाना जाता है आपको काम के लिए। तो यहाँ की जनता जीतने के बाद 100 दिन में आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। मैं जिस दिन जीतूंगा उसी दिन से काम करूंगा, 100 दिन का मेरे को इंतजार नहीं है, क्योंकि इतनी सारी समस्याएं हैं कि यहाँ रोज 12 घंटे काम करेंगे तो भी नहीं पूरी होती। तो मैं इसलिए प्राथमिकता के नाम पे कोई चीज कहूं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा कोई आश्वासन नहीं देता। जीतने के तुरंत बाद इंशाअल्लाह जो यहाँ के लोगों के साथ हमारी चर्चा हो रही है, जो जो चीजों पर हमने अपने पेपर्स बनाए हैं, जो मेरे यहाँ कांग्रेस के साथी 25-30 वर्षों से काम करते हैं, वो यहाँ के एक एक चीज से वाकिफ हैं और वो सब मेरे साथ हैं, मजबूती के साथ वो काम कर रहे हैं और हमको हर जगह वो लेके जा रहे हैं। मेरे लिए गवंडी और 137 नंबर कोई नया नहीं है। मैं लगातार यहाँ आता रहा हूँ, यहाँ के लोगों के साथ संपर्क में हूँ, मेडिकल के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, दूसरी चीज़ों के बारे में काम कर रहा हूँ। तो मुझे समस्याओं से न तो मैं घबराता हूँ, ना मुझे डरने की जरूरत है। मैं माइनॉरिटीज रिलेटेड लीडर हूँ, माइनॉरिटीज डोमिनेटेड एरिया है। मेरी कोशिश होगी कि उन समस्याओं को लोगों के साथ चर्चा करके जनता के सामने लाकर सरकार और प्रशासन से बात करके यहाँ के लोगों को रिलीफ देने की कोशिश करूँगा। वैसे आपने मेरे सारे सवालों को जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी मैं दोहराना चाहूंगा कि वार्ड नंबर 137 मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पे दलित आबादी भी खूब है, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाका होने की वजह से यहाँ पर लोग इसे कुछ और नज़रों से देखते हैं। लेकिन यहाँ का युवा, यहाँ की महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। जो पिछले बार समाजवादी पार्टी की नगर सेविका थी, उनसे उनको क्या मिला क्या नहीं मिला इस बात पर हम नहीं जानना चाहेंगे, लेकिन आप उनसे बेहतर क्या कर सकते हो। युवा यहाँ का नशे में गर्क में है, महिलाएं यहाँ पे असुरक्षित है और यहाँ की जनता ये कहती है कि यहाँ का उम्मीदवार जब बाहर से आता है तो जीत कर गायब हो जाता है। इन सारे विषयों पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल है बाहर का कोई विषय नहीं है। बंबई और मैं कोई लंदन से तो आया नहीं हूँ कि चला गया तो रिटर्न नहीं आऊँगा। मैं आपके बीच में हूँ और आसपास में ही रहता हूँ। मेरे सब साथी रोज मुझे संपर्क करते हैं। मैं मुंबई कांग्रेस में 10 बजे से लेकर रात के 6 बजे तक बैठने वाला ऑफिस बेरर हूँ। जो लोग यहाँ से आते हैं या जो आ रहे थे उनको सबको पता है कि मैं काम से कभी भागता नहीं। रही बात दलित मुस्लिम की, मेरे सारे साथी भारतीय हैं, मैं ना दलित समझता हूँ ना मुस्लिम अलग समझता हूँ। हाँ, ये चूंकि मुसलमानों का बड़ा इलाका है तो उनकी समस्याएं ज़्यादा दिखती हैं। तो जो हमारे संपर्क में है और जिनके लिए हम यहाँ आए हैं, हमारे लिए कोई अलग कोई नहीं है। किसने क्या किया है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन आज का जो दौर है मुसलमानों के साथ जो हो रहा है इस राज्य में, वो मैं जरूर जिक्र करना चाहूँगा कि एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो ये चाहते हैं कि मुसलमानों को उनकी सोसाइटियों में घर न दें, वो चाहते हैं कि मुसलमानों की दुकानों पे कारोबार न करें, मुसलमानों से सामान न खरीदें। ये जो बातें करने वाले लोग हैं उनको आके देखना चाहिए कि हमारे सब साथी हिंदू मुस्लिम साथ में, इनके दुकान से मंगाता हूँ, उनके दुकान से लेता हूँ, इनके दुकान से लेता हूँ। हमने तो ये चीज़ कभी सोचा ही नहीं, ना हमारा धर्म ये कहता है ना हमारी पार्टी ये कहती है। मैं अपने धर्म और अपने पार्टी दोनों के समन्वय के साथ यहाँ की जनता के बीच में हूँ और मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर तुम दो में से एक की तरफ भी आए तो तुम अपने अंदर देखो कि तुम्हारे अंदर आरएसएस की चड्डी कहाँ घुसी हुई है। मैं ओवैसी साहब को खुला चैलेंज करता हूँ कि ओवैसी साहब जो बातें आप कर रहे हैं वो गली का गुंडा करता है, तुच्चा आदमी। जहां जहां मुसलमान जीतने की पोजीशन में होता है वहां आप अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं और दावा करते हैं मैं मुसलमानों की पार्टी हूं। आप हैदराबाद में क्या करके आते हैं हमको पता है। हैदराबाद में जिस जगह पर आप दारुसलाम है, उस दारुसलाम से बीजेपी का एमएलए टी राजा जीतता है जो हरामखोर है और मुसलमानों को गाली बकता है। मैं इससे ज्यादा सबूत ओवैसी से क्या चाहिए। ओवैसी खुद सफाई दें कि बीजेपी वहां से कैसे जीतती है। ये अपना कैंडिडेट नहीं लड़ाते ओवैसी वहां और उसको जीतने देते हैं। ये तो उससे भी बड़ी बात आपको कहता हूं कि जो कारपोरेटर है वहां का लोकल हैदराबाद का, वो वहां से बीजेपी का जीतता है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि बीजेपी इनको प्लांट करती है और ये वही चुनाव लड़ते हैं जहां मुसलमान के बड़े लीडरों को हरा सके।
जब मुसलमान कैंडिडेट खड़ा होता है चुनाव में तो ये लोगों से कहते हैं साला इसको इस बार हराने का, सुधर जा मैं तेरे को हराऊंगा। यानी ये हराने का काम करते हैं, किसी को जिताने का काम नहीं करते। बिहार में भी सबने देखा, मुंबई में भी वही देख रहा हूं। और यहाँ जिस तरह का वो भाषण करते हैं उससे लगता है जैसे कोई गली का गुंडा बात कर रहा हो। इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, बैरिस्टर हो, असदुद्दीन ओवैसी, जो हर बार एक ही बात करता है, मैं सबक सिखाऊंगा। किसको सबक सिखाएंगे? मुसलमान कौम को। आपका बाप कांग्रेस का दलाल था, कांग्रेस में जिंदगी भर जो तुम आज अस्पताल दारुसलाम किए खड़े हो, ये सब मुसलमानों को जो तुमको नाम पर तुमने लिया, ये सब कांग्रेस ने दिया है। इंदिरा गांधी की सरकार ने दिया, राजीव गांधी की सरकार ने दिया, मनमोहन की सरकार ने दिया। उनको अपने बस में कुछ उन्होंने बनाया है? जो बातें करते हैं वो, उनको बात करना जैसे शर्म आनी चाहिए उनको कि मुसलमानों की लीडरशिप करते हैं और हर जगह मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये मुस्लिम कायद हैं, ये दलाल हैं बीजेपी के और बीजेपी के लिए काम करते हैं। और अभी उससे ज्यादा, अभी ये साबित करने के लिए हमें बताने की जरूरत नहीं है। अकोला आपको जो हमारे वहां से साजिद पठान हमारा आमदार है, वहां इन्होंने बीजेपी के साथ पैक्ट किया। हमारे बगल में भयंदर में पैक्ट किया इन्होंने। इसका मतलब है कि तुम लोगों को एक अलग तरह से दिखाते हो। शेरवानी और टोपी पहन लेने से तुम मुसलमानों के नुमाइंदे हो जाओगे? शर्म आनी चाहिए, खुलेआम बात करना चाहिए उनको। अभी जो आपने कहा, मुसलमानों की बात कही है आपने, वैसे कांग्रेस को लोग बदनाम करते हैं कि केवल मुसलमानों को काम करती है। और वार्ड नंबर 137 में केवल मुसलमान नहीं, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाका है। लेकिन यहाँ पर साथ आप देख लीजिए, ये खड़े हैं, मुसलमान हैं क्या? अनिल यहाँ हमारे साथ है, ये बहन हमारे साथ है, दूसरे लोग हैं, कौन सा मुसलमान है? सारे हिंदू मुसलमान है। तो हिंदू मुसलमान तो कांग्रेस करती नहीं, पार्टी नहीं करती। और मेरा जो कैरियर कैरेक्टर जिन्होंने देखा है, 15 साल से सोशल मीडिया पे सारा कुछ दर्ज है मेरा। निजामुद्दीन राइन टाइप करो, गूगल सर्च करो, अपने बच्चों से कहो दिखाएं। अगर एक भी जगह वो साबित कर दें कि मैं सांप्रदायिक शक्तियों की तरह काम करता हूं या उनके साथ खड़ा होता हूं, तो राजनीति छोड़ दूंगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि वार्ड नंबर 137 की जनता आपको वोट क्यों दे? नहीं, वोट इसलिए दे कि मैं उसके लिए डेवलपमेंट करूंगा, मैं उसका काम करूंगा। उन्होंने 20 साल तक जिन लोगों ने वोट दिया, वो चोरी के डर के मारे, अपने ऊपर केस रजिस्टर होने के डर के मारे पार्टी छोड़ के गए और सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ बैठे। और उन शक्तियों के खिलाफ बैठे जो हिंदू मुस्लिम कर रहा है, जो हमारे इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है, वो जो इस्लाम का दुश्मन है। आपको सोलापुर की पूरी घटना याद है महाराज के साथ, जिन्होंने प्रॉफिट के खिलाफ बात किया, एक नाथ शिंदे साहब, उनको अपने साथ बैठा और बोला कि मैं उसका साथ दूंगा। उनके साथ आप जाके कौन सा साबित कर रहे हैं कि हम सरकार के साथ मुसलमानों का काम करेंगे? 2.5 साल के साथ आप मुसलमानों के साथ हैं, कौन सा डेवलपमेंट का काम आप लेके आए हैं? या सपा मुझे बताए कि जो यहाँ कैंडिडेट दिया वो कौन था? ये बताए MIM कि यहाँ जो कैंडिडेट था वो कांग्रेस से गया है, कांग्रेस से समाजवादी में गया, समाजवादी से MIM में गया। इनका अपना कोई कैरेक्टर, कोई किरदार है? ये सब दलाल हैं। ये चाहते हैं कारपोरेशन में आऊं और कारपोरेशन को लूटूं, यही काम है, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको आखिरी बात इस बात पे खत्म करना चाहूंगा कि देश बोलता की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। मेरी उम्मीद है कि आप जीतेंगे और जनता की आवाज बनकर आएंगे। थैंक यू। तो देखा आपने, देश में धर्म की राजनीति होती है। टीवी खोलो तो धर्म की बात, मोबाइल खोलो तो धर्म की बात, चुनाव आए तो भी धर्म की बात। लेकिन धर्म की बात से ऊपर उठ करके यहाँ समाज की बात करने के लिए कांग्रेस के अधिकारित उम्मीदवार निजामुद्दीन राइन साहब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।